आप झूठ से भी इच्छा करने लगो, इच्छा नहीं भगवत दर्शन की, पर झूठ से भी करने लगो, अब तो कल्याण हो जाए इसी जन्म में, अब तो प्रियालाल मिल जाए इसी जन्म में, वो मिल जाएंगे। झूठा खेल है सांचा होए, क्योंकि ये सांचा खेल है। इसमें नाटक भी करे भक्ति का तो भगवान कृपा करके उसे सच्चा भक्त बना देते हैं। बस आश्रय ले ले भगवान का, झूठा भी रोए, झूठा भी गाए, झूठा भी भाव से लगे, सच्चा भाव नहीं है, पर प्रभु देखते हैं ना कि मेरे में लगना चाहता है, मेरा आश्रय लिए, तो उसे सत्य भाव से युक्त कर देते हैं, उसकी भावना सत्य कर देते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, मेरा अनुभव है, संतों के अनुभव को समझना चाहिए। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करो, यदि कि मुझे आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो, निरंतर भजन, आपसे प्रेम, तो प्रभु इस याचना को कभी नहीं ठुकराते। आप एक प्रार्थना करें, मेरा भजन बन जाए प्रभु, निरंतर आपका भजन बने, आपकी स्मृति में मगन रहूं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, तो इस बात की पूर्ति प्रभु उसी समय प्रार्थना करते ही शुरू कर देते हैं। पर हम अज्ञानी इसलिए जान नहीं पाते। क्या? जब इस बात की पूर्ति में लगेंगे तो जहां जहां हमारी स्मृति, जहां जहां हमारा संबंध है, जहां जहां हमारा राग है, वो मिटाना शुरू करते हैं। तो फिर प्रश्न आ जाते हैं कि जब से भजन शुरू किया तब से विपत्तियां आ गई, लोग हमारे को प्रेम नहीं करते और नफरत की दृष्टि से देखते हैं, अमुक अमुक अमुक। ये वही तो हो रहा है जो आपने मांगा है। प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें सर्वात्म वृत्ति चाहिए, और हमारी वृत्तियां फैली हैं तो हमारे राग का वो नाश करके उन वृत्तियों को अपने में लगा रहे हैं, और वो भजन छोड़ देता है, वो सतमार्ग छोड़ देता है। कि जब से शुरू किया तब से घाटा, लोगों का अपमान, परिवार में कोई प्यार नहीं करता, और एक दो अगर पधार गए तो फिर तो और पुष्ट हो गया कि बड़ा अनिष्ट मार्ग है, भगवत मार्ग नहीं चलना। देखो, जब भगवान से तुम प्रेम मांगोगे तो प्रेम तभी होता है जब अनन्यता आती है। तो आप अनन्य बन नहीं पा रहे, तो आपको अनन्य बनाएंगे। वो अन्य का अपहरण करके ही तो अनन्य बना जाता है, और जब अन्य का अपहरण होने लगा तो आप चिल्लाने लगे, ये क्या, ये क्या? तो मांगा क्या था? हे प्रभु, निरंतर भजन हो, आपसे प्रेम हो, वही तो कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए तो फिर मांगो संसार के भोग सामग्री, फिर ये बात नहीं आएगी, ये बात नहीं आएगी। संसार के भोग जन्म जन्मांतरों में कभी फिर कृपा होगी, तब यही होगी, तब यही कृपा होगी। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं रहेगा। भक्ति के मार्ग में जब चला जाता है तो भगवान सहयोग करके ऐसी स्थिति देते हैं कि कोई प्यार नहीं करता, सच्ची में कोई प्यार नहीं करता। जब आपके अंदर विवेक होगा और झांक के देखोगे तो उसकी स्वार्थ और वासना झलकती नजर आएगी, जो आपको कह रहा है मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। जब जांच करके देखो तो उसका अपना सुख, उसका अपना स्वार्थ नजर आता है, प्यार नजर नहीं आता। प्यार होता है जिससे हम प्यार करते हैं उसको सदैव सुख प्राप्त हो, कभी स्वप्न में भी दुख प्राप्त ना हो, ऐसा केवल भगवान, दूसरा कोई नहीं है। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, कृष्ण तारे देन स्वचरण। कृष्ण कहे आमाय भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाणे मांगे विष, यही बड़ मूर्ख। आम विज्ञ यही मूर्ख, विषय सुख केन, दिव तव चरण दिया विषय सुख भुलायु। जो अन्य कामना से हमारे प्रभु का भजन करते हैं तो प्रभु कृपा करके उसे अपने चरणों में प्रेम देने की चेष्टा करते हैं। भक्तों का संग, नाम, गुण, कीर्तन आदि के द्वारा उसे आगे बढ़ाते हैं। प्रभु कहते हैं जो मेरा भजन कर विषय सुख मांगते हैं बड़े मूर्ख हैं, ये अमृत छाण कर विष मांग रहे हैं, कैसे इनको दूं? ये बड़ी मूर्खता है जो प्रभु का भजन करके संसार के धोखेबाज विषय मांगे, हम पद प्रतिष्ठा मांगे, हम ये अमृत छाण मांगे विष, यही बड़ मूर्ख। ये बड़ी मूर्खता है, अमृत छाण करके हम विषय सुख मांग रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा पद इस सृष्टि में आज तक किसी को मिला है तो ध्रुव जी को मिला है। ध्रुव जी अटल पदवी को प्राप्त हुए। तो जब भगवान श्री हरि सामने आए और ध्रुव जी को वरदान दिया अटल पदवी का, तो ध्रुव के आंखों में आंसू आ गए और हृदय में जलन पैदा हो गई। ये मैंने क्या मांगा?
ऐसे सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु के चरणों की सेवा ना मांगकर, इनका प्रेम ना मांग करके मैंने अटल पदवी मांगी। उसी समय उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे अनंत, हे भगवान, त्वयि भगवतु वासुदेवे मुहु निरंतरम भक्तिम प्रेम प्रवहताम सात्येन कुर्वताम अमलाशयानाम अमल आशयो एषाम ते अमलाशयाः